नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें हरियाणा जीके से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई और यह सीरीज 5 की परीक्षा थी। इसका जो सेट था और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए 25 प्रश्न थे और आज हम पहले पार्ट में 14 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा केसरी के नाम से कौन विख्यात है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था और वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य हैं और वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने, जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। वर्ष 1925 से 30 तक ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय के साथ रहे। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला और 8 जून 1956 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 नवंबर 1966 से सितंबर 1967 तक उनका कार्यकाल रहा और भगवत दयाल शर्मा का जन्म 28 जनवरी 1918 को रोहतक जिले के बैरो नामक स्थान पर हुआ था और ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और भगवत दयाल शर्मा 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल बने। इसके बाद 30 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे और 22 फरवरी 1993 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेवात। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात है 56.1% और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है 84.4%। अगला प्रश्न है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल पालतू भैंस की एक प्रजाति है जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है और यह मूलतः अविभाजित पंजाब का पशु है, किंतु अब दूसरे प्रांतों तथा दूसरे देशों जैसे इटली, बल्गेरिया, मिस्र आदि में भी इसको पाला जाता है। और हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फरूखनगर सड़क मार्ग पर हरियाणा का अति सूरमय सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थल है और इस पक्षी विहार की खोज का श्रेय पीटर जैक्सन नामक एक पक्षी प्रेमी को जाता है। 265 एकड़ भूमि में फैली इस विशाल प्राकृतिक झील और 100 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पानी में किलोल करते आसानी से नजर आ जाते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पक्षी विहार में स्थान स्थान पर वॉच टावर बनाए गए हैं और पक्षी प्रेमियों की जानकारी के लिए यहाँ पर पक्षी पुस्तकालय भी बनाया गया है। इसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और यहाँ शीत ऋतु में हर वर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स प्रमुख है। और भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियों में से 500 प्रजातियाँ हरियाणा में ही पाई जाती हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक सुल्तानपुर पक्षी पार्क है जो राष्ट्रीय पार्क है और दूसरा राष्ट्रीय पार्क कलेसर यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुगा नवमी। भादो माह की नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है,
1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रावल। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा क्योंकि इससे जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणवी फिल्मों का सही दौर मार्च 1984 में शुरू हुआ जब चंद्रावल रिलीज़ हुई, क्योंकि इस फिल्म का जो निर्माण है देवी शंकर प्रभाकर ने किया था और इसका लेखन भी उन्हीं देवी शंकर प्रभाकर ने ही किया। फिल्म में अभिनेत्री उषा शर्मा और जगत जाखड़ ने मेन भूमिका अदा की थी और जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है और उषा शर्मा ने इस फिल्म में अभिनय कर सभी का दिल जीत लिया था। और एक गाड़िया लुहार युवती के प्रेम पर बनी इस फिल्म ने सारे देश में लोकप्रियता कमाई, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की पूरी लागत गगन सिनेमा फरीदाबाद से ही वसूल हो गई थी, जहां पर इस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी। पलवल निवासी हास्य अभिनेता डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने इस फिल्म में हास्य कलाकारों रूंडे और खूंडे के गुरु का जीवंत अभिनय किया। चंद्रावल फिल्म के गीत जीजा तू काला में गोरी घनी, फोटो खिंचवावे दोनों जने, मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा आज भी अनेक वैवाहिक कार्यक्रमों में सुनने को मिलते हैं। चंद्रावल फिल्म की विशेषता यह भी रही कि इसके एक गाने में हरियाणा के कुछ प्रमुख शहरों का उच्चारण है, जैसे बल्लभगढ़ के बुड्ढे बोले भरकर चिलम, बिजली सी टूट पड़ी, मारे गए हम। अगला प्रश्न है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइकिल, क्योंकि सोनीपत का औद्योगिक विकास एटलस साइकिल के आने के बाद ही हुआ और यह कंपनी 1950 में यहाँ आई थी और इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हुआ और इसके बाद सोनीपत में छोटे और बड़े उद्योग स्थापित होना शुरू हो गए और अब सोनीपत में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, सोनीपत, कुंडली, राई और बेरी में। सोनीपत दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और एनसीआर के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात, सोनीपत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंबा तीर्थ। ये प्रश्न भी काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, च्यवन ऋषि। महान ऋषि भृगु के पुत्र थे च्यवन ऋषि और इनकी माता का नाम पुलोमा था। नारनौल से 9 किलोमीटर दूर यह स्थल ऋषि च्यवन की तपोभूमि माना जाता है और यह स्थल हरियाणा और राजस्थान के लोगों की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। च्यवन आश्रम तथा मंदिर में सोमवती अमावस्या पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अगला प्रश्न है, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से संबंधित काफ़ी प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हर्षवर्धन का जो समय काल था वो 589 से 647 ईस्वी तक रहा और थानेसर में इनका जन्म हुआ। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम है और राज्यवर्धन इनके बड़े भाई का नाम है और राज्यश्री इनकी बहन का नाम था। और ये प्राचीन भारत में एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया और वे अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। हर्ष स्वयं एक पंडित था और वो वीणा भी बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। भाणभट्ट के वो मित्र थे और भाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की भी रचना की। और दूसरी बात कि हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्यून त्सांग भारत आया था और उसने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की थी और बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने वो यहाँ पर आया था। और हर्ष का जो विजय अभियान है उसको बादामी के चालुक्यों में से पुलकेशियन द्वितीय ने उसको रोका, जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद की जनसंख्या 18,09,733 है 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार। और
सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है हरियाणा का वो पंचकुला है, जिसकी जनसंख्या 5,61,293 है। अगला प्रश्न है, हिसार नगर किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? यह प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इस प्रश्न में, क्योंकि इसके लिए कोई प्रमुख प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसको हमने सोशल साइट पे भी अपने फेसबुक फ्रेंड्स के जरिए इस प्रश्न को जानने की कोशिश की। जो ज़्यादातर इस प्रश्न का जो उत्तर सामने आया वो था फिरोज तुगलक, लेकिन कुछ जगह पर शेरशाह सूरी को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न को हम टिक नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऑडियंस के लिए ही छोड़ रहे हैं, और बाकी डिपेंड करेगा कि आंसर की में इसका क्या आंसर रहेगा। फिर भी ज़्यादातर जो ऑप्शन आया है वो फिरोज शाह तुगलक है और दूसरा शेरशाह सूरी है। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान पर किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीन। अमीन में कुंड है जिसे वामन कुंड कहा जाता है, और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ भगवान ने वामन रूप में जन्म लिया था। अमीन एक छोटा सा गांव है जो ऊंचे टीले पर बसा हुआ है। महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी अद्वितीय वीरता से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया, और ऐसा ही एक वीर योद्धा था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। जिस स्थान पर वह वीर गति को प्राप्त हुआ वहां आज भी उसकी वीरता के निशान मौजूद हैं, और उस स्थान का नाम है अमीन। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना की ओर से यहीं पर चक्रव्यूह की रचना की थी, और इसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया था, पर कौरव सेना के प्रमुख वीरों द्वारा छल से मारा गया था। और माना जाता है कि पहले इस जगह का नाम अभिमन्यु के नाम पर ही था और बाद में अमीन हो गया है। और यहाँ पर एक टीला है जिसको अभिमन्यु का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिसर। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है, और यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर थानेसर के पश्चिम में स्थित है। और माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ज्योति का अर्थ है प्रकाश और सर का अर्थ है तालाब, और यह ज्योतिसर के नाम का मतलब है। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और यहीं अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।